गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज मैं ये ब्लॉग इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मुझे कई लोगों ने मुझसे पूछा कि अगर हम पतंजलि में ट्रीटमेंट करवाते हैं तो वहाँ के दिनचर्या क्या है, खर्चे क्या आते हैं, टाइमिंग क्या है और वहाँ पे अगर जाना चाहें तो हम कैसे जा सकते हैं। वो सारी चीज़ें मैं इस ब्लॉग में आपको बता रही हूँ क्योंकि मेरी खुद की भी वहाँ पर ट्रीटमेंट चली है और मेरे पापा की भी चली है। मेरा यहाँ जिज्ञासा तब से जगी ट्रीटमेंट की जब से मेरे पापा का रिकवर हुए, क्योंकि मेरे पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और इवन अपोलो जैसे हॉस्पिटल, कोलंबिया एशिया, उन डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया था कि आप इनको लेके घर जाओ और जो भी सेवा पानी कर सकते कर लो क्योंकि चांसेस कम है। इवन वाकई में पापा की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी क्योंकि उनकी किडनी डैमेज थी, लीवर डैमेज था, हार्ट की प्रॉब्लम थी, बीपी की प्रॉब्लम थी, शुगर काफ़ी था, तो बहुत सारी चीज़ें थी। इवन वो पूरी तरह से बेड पे पड़ चुके थे। नाते रिश्तेदार आते देख के चले जाते, ऐसा लगता था कि कल वो देखने को हमें नहीं मिलेंगी, इस टाइप की चीज़ें हो रही थी। फाइनली किसी जानने वाले का हो या मेरे क्लाइंट थे, उन्होंने मुझे बताया कि तुम लोग तो बड़े बड़े मशीनों पे बिलीव करते हो सकता है एक बार आयुर्वेद पे ट्राई करके देखो, क्योंकि मेरे घर में भी मेरे फादर इन लोग की ट्रीटमेंट वहाँ पे चली थी और वो रिकवर कर गए थे बहुत जल्दी। तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों एक बार हम भी ट्राई करते हैं। फिर पापा की ट्रीटमेंट हम लोगों ने यहाँ से स्टार्ट कराया और अमेजिंग 2 दिन के पापा जो खुद से बिस्तर से उठ के लैट्रिन बाथरूम जाने में भी उनको परेशानी हो रही थी, लेके जाना पड़ रहा था, और 2 दिन की मेडिसिन ने उन्होंने इस्तेमाल किया और उसके बाद वो खुद से अपने जो बेसिक चीज़ें क्रियाकलाप होता है वो खुद करने लग गए। प्लस इतनी फास्ट रिकवरी कि आप सोच भी नहीं सकते। फिर उसके बाद पापा के यहाँ से ट्रीटमेंट हरिद्वार पतंजलि योगपीठ से कंटिन्यू हम लोगों ने किया, क्योंकि हमें कुछ दिनों में ही बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिल गया था। और उसके बाद मेरी भी कोई प्रॉब्लम होती तो मैं यहीं से चेकअप कराने लग गई। मेरे साथ भी सेम चीज़ें हुई कि कोई भी चीज़ होती बहुत जल्दी रिकवर होने लगा। तो मैं ओवरऑल मैं यही कहूँगी कि आप जहाँ अपना ट्रीटमेंट करा रहे हैं कराओ, लेकिन साथ में यहाँ पर एक बार ट्राई करके देखो। यकीन मानो, आपको भी यकीन होगा कि एक तरह से चमत्कार से कम नहीं है। और रही बात यहाँ पे क्या क्या चीज़ों की ट्रीटमेंट होती है, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट सारी चीज़ें की ट्रीटमेंट, और यहाँ के स्टाफ के बिहेव भी बहुत अच्छा है। प्लस यहाँ रहने की व्यवस्था, प्लस जो फैसिलिटी है, एवरीथिंग ओके। और एक रीज़नेबल प्राइस है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा है, कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और अगर आप यहाँ पर आना चाहते हैं, अगर मान लो कहीं बाहर से आ रहे हैं आप, तो यहाँ पर हरिद्वार रेलवे स्टेशन से उतरे, वहाँ से आप ऑटो पकड़ लें या कैब बुक कर लें और वहाँ से बोले कि पतंजलि योगपीठ में जाना है, तो वो यहाँ पर पहुँचा देगा। ये करीब रेलवे स्टेशन से 15 किलोमीटर दूर है। तो आप ऑटो या कुछ पकड़ते हैं तो वहाँ से हार्डली 50 रुपये से लेके 100 रुपये तक का किराया लेगा और आपको पतंजलि योगपीठ में पहुँचा देगा। ये हरिद्वार में बहादराबाद रूड़की रोड पे स्थित है। और इसकी टाइमिंग की हम बात करें तो ये सुबह 9 बजे इसकी ओपीडी खुलती है और शाम को 5 बजे तक खुली रहती है। और यहाँ पर अगर आप एडमिट होते हैं तो मोस्टली ऑनलाइन भी इसकी बुकिंग होती है, लेकिन ऑनलाइन में जल्दी आपको मतलब रूम खाली नहीं दिखाएगा, क्योंकि मैंने भी जब अपने ट्रीटमेंट के लिए रूम बुक कर रही थी तो रूम हमेशा फुल या 2-3 महीने के बाद का ही दिखाता था। और अगर यहाँ पर मैंने आकर ट्राई किया तो मिल गया था। थोड़ी परेशानी होती है क्योंकि यहाँ पर रूम मोस्टली बुक होता है, लेकिन इत्तेफाक था या बाई लक कहूँ कि मेरी अच्छी थी तो मिल गया था। और मैंने कस्टमर केयर से भी बात किया था, तो कस्टमर केयर में भी बोला था कि आप देख लो जाके वहाँ पे, अगर हो सके तो वहाँ रूम आपको मिल सकता है। और ऑनलाइन में मुझे 2-3 महीने के बाद का मिल रहा था। तो अगर आप दूर के हो तो आप वहाँ से बुक कर सकते हो, और अगर आप पास के हो तो आप आके यहाँ ट्राई कर सकते हो, मेरे ख्याल से मिल सकता है।
और रही बात रूम, यहाँ पे कई टाइप के हैं। जनरल है, प्राइवेट रूम है। तो यहाँ पर जनरल का है 480 रुपये में, जो शेयरिंग में आपको मिलेगा। और अगर प्राइवेट बुक करते हैं तो आपको नॉन एसी अगर लेते हैं तो आपको 1180 रुपये का है। एसी का लेते हैं तो आपको 1380 रुपये में है। और 2200 रुपये का है अगर किसी के पेरेंट्स या कुछ फैमिली मेम्बर ज़्यादा रहना चाहते हैं तो वो आपको 2200 के आसपास में मिल जाएगा। मैंने 1380 रुपये में लिया था, जिसमें एक मैं रह सकती थी और मेरे साथ एक घर के फैमिली मेम्बर अलाउ थे। उस 1380 रुपये में आपको जो फैसिलिटी प्रोवाइड होती है वह है 4 टाइम का खाना, लाइक सुबह का नाश्ता हो गया, दोपहर का खाना, शाम का नाश्ता और रात का खाना। सुबह का नाश्ते का जो टाइमिंग होती है वो होता है 8 बजे से लेकर 9:30 बजे तक। डेली आपको चेंज कर कर के मिलेगा। कभी आपका जैसे फ्रूट्स हो गया, मतलब 2-3 टाइप्स के तो चीज़ें रहती है। कभी पोहा, स्प्राउट्स, फ्रूट्स हो गए, प्लस कभी दलिया हो गया। इस टाइप की चीज़ें चेंज कर कर के आपको मिलता रहेगा। ये सुबह 8 से 9:30 बजे तक है। अगर आप सोचते हो कि मैं 10 बजे जाऊँ और मुझे मिल जाए तो पॉसिबल नहीं है। इनका यहाँ का नियम जो है वो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है, क्योंकि आपको जो टाइमिंग दिया गया है आपको उसी टाइम में जाना है। उससे पहले और उसके बाद आपको नहीं मिल सकता है। फिर उसके बाद दोपहर के खाने की हम बात करें तो 12 बजे से लेके 2 के बीच में आप जाके खा सकते हैं। प्लस शाम को 5 से लेकर 5:30 के बीच में आपको नाश्ता मिलेगा। दोपहर के खाने में वही दाल, चावल, सब्जी, सैलड, ये सारी चीज़ें रहेगी। शाम को मोस्टली नाश्ते में जो होता है वो वेजिटेबल सूप होता है। फिर रात को खाने का टाइमिंग जो होता है वो 7 से 8 होता है, जिसमें वही रोटी, खिचड़ी, दाल, सब्जी, ये सारी चीज़ें होती है। इसके अलावा आपका जो योगा करने का टाइमिंग है वो फिक्स है और आपको जाना ही पड़ेगा, ये मैंडेटरी है। तो सुबह का जो टाइमिंग होता है वो 4 से 6 होता है। 4 बजे से 6 बजे तक आपको योगा के लिए जाना होता है। और ये करीब फेज़ 2 है, इसके कई फेज बने हुए हैं योगपीठ के। तो ये फेज़ 2 में जाना होता है। सुबह 4 बजे बस आ जाती है। आपको बस, सुबह का टाइमिंग बस की फैसिलिटी है यहाँ पर। अब सारे लोग बस में बैठ के फेज़ 2 में चले जाते हैं। 6 बजे तक वहाँ पे होते हैं और बस वहाँ से ड्रॉप भी कर देती है। अगर आपको बस के ज़रिए नहीं आना चाहते तो आप पैदल भी आ सकते हैं, ज़्यादा दूर नहीं है। अगर पैदल चलते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 15 मिनट का टाइम लगना है। फिर आप अपना जो भी है, आपका थेरेपी है और अदर जो भी डॉक्टर ने जिस हिसाब से रेकमेंड वगैरह किया है वो सारी चीज़ें आपकी शेड्यूल बनी हुई होगी। जैसे कि मेरी थेरेपी होती थी तो मेरी 7 बजे मुझे थेरेपी के लिए जाना होता था। प्लस अलग अलग टाइमिंग में मेरी बंधी हुई थी। तो उसी तरह से अगर जिसके डॉक्टर ने जिसको जैसे बुलाया है आपको उस तरीके से जाना है। फिर शाम को भी योगा होता है 5:30 से लेकर 7 बजे तक, लेकिन उसके लिए आपको फेज़ 2 में जाने की ज़रूरत नहीं है। यहीं पे मेगा मार्ट है, उसके फर्स्ट फ्लोर पे आपका योगा के लिए बना हुआ है। आयुर्वेद भवन है वहाँ पे होता है। आयुर्वेद ही भवन है आपका। फेज़ 2 में वहाँ पर भी योगा होता है। तो ये शाम का शेड्यूल होता है। योगा करने के बाद आप आओ अपने रूम पे, हाथ मुँह धो, प्लस उसके बाद आप खाना खाने के बाद अपने आके रेस्ट करो। फिर सुबह अगले मॉर्निंग सेम शेड्यूल। और अगर मैंने जैसे बताया आपको कि अगर रेलवे स्टेशन से आते हैं तो 15 किलोमीटर दूर है। और आसपास में आते हैं, अगर दिल्ली साइड से आते हैं तो आप रेलवे से भी आ सकते हैं, बाई बस भी आ सकते हैं और अपना कन्वेंस बुक करके भी आ सकते हैं। तो ठीक है, ओवरऑल ट्रीटमेंट के हिसाब से बहुत अच्छा है। हम एलोपैथी में बिलीव करते हैं, लेकिन अब मुझे लगता है कि आयुर्वेद में भी चमत्कार है। ठीक है, हम अभी तक जो ट्राई नहीं कर सकते या हमेशा एलोपैथी दवाइयाँ यूज करते रहे, लेकिन मैं सबसे कहूँगी एक बार ज़रूर ट्राई करो। और ये सबसे
अच्छी बात ये है कि यहाँ पे जब आप आओगे तो हम लोग अपने आयुर्वेद में इतना भरोसा नहीं करते, पर यहाँ आके पता चलता है कि हमारे सिर्फ भारत से ही नहीं, यहाँ पर विदेश से भी लोग आके ट्रीटमेंट करवाते हैं और यहाँ हर चीज़ की ट्रीटमेंट होती है। और रही थोड़ी सी मैं इस परिसर की आपकी टूर करवाती हूँ, इससे आपको भी पता चल जाए कि कौन सी चीज़ें कहाँ पर है। और खाने के लिए आपको जी ब्लॉक में जाना होता है, ऐसा नहीं है कि रूम पे आके मतलब आपको खाना दिया जाए, वो अनिवार्य है कि आपको जी ब्लॉक में ही जाके खाना खाना पड़ेगा, चाहे जितनी भी खाना हो आपको, आप वहीं पे खाना होगा। प्लस कैंटीन भी बने हुए हैं, अगर फैमिली मेम्बर वो खाना नहीं खाना चाहते हैं, बिकॉज वो मरीज के लिए बना हुआ होता है, उस टाइप का खाना है, तो उनके फैमिली मेम्बर कैंटीन में जाके खा सकते हैं। तो चलो आपको भी यहाँ की सैर करवाती हूँ पूरे परिसर की। ये है पतंजलि योगपीठ, ये फेज 1 है और इसके ठीक सामने फ्लाईओवर है। अगर आप रेलवे स्टेशन से आ रहे हैं तो भी आ सकते हैं, और अगर दिल्ली साइड से आ रहे हैं तो बाई बस आप देख सकते हैं, ये सारी बसें आती हैं यहाँ पे। आइए, इस वक्त हरिद्वार गंगा किनारे जा रही है बस। अब हम इस परिसर के अंदर चलते हैं। यहाँ पे पब्लिक कन्वेंस भी बहुत आसानी से मिल जाता है। इस वक्त हम फेज 1 के मेन गेट से एंटर कर रहे हैं और आपकी नज़रें इस परिसर में जहाँ तक जाएगी ये सारा ही पतंजलि का है। एंटर करने के बाद कुछ दूर चलने के बाद अगर हम मेन गेट से देखते हैं तो हमारे लेफ़्ट साइड में सारी पार्किंग मिलेगी जहाँ पर गाड़ियाँ पार्क होती हैं, और हमारे राइट साइड में मेगा मार्ट है, या यूँ कहो स्टोर है पूरा। आप जो भी चीज़ें खरीदना चाहें आप इसमें खरीद सकते हैं। इसमें डेली बेस की चीज़ें जो आप इस्तेमाल करते हैं वो आप इसमें ख़रीद सकते हैं। ये पूरा स्टोर है अंदर। इसी के ऊपर हम संध्या के समय योगा के लिए आते हैं। हम मेगा मार्ट के ठीक एंटर करते वक्त हम राइट साइड में जा रहे हैं। ये वो जगह है जहाँ पर शाम के समय योगा किया जाता है। ये है आपका आयुर्वेद भवन। इसके फर्स्ट फ्लोर पे शाम को योगा के लिए आते हैं। और जब हम मेन गेट से एंटर करते हैं तो ठीक उसके एकदम फ्रंट में ही आपको ओपीडी पड़ेगी, जहाँ पे सारे डॉक्टर्स वगैरह बैठते हैं। एंटर के साथ ही होगा, क्योंकि मेन गेट से एंटर के साथ आपको राइट में मेगा मार्ट होगा और लेफ्ट में पार्किंग एरिया। हम यहाँ से एंटर करेंगे। अभी चूँकि खुला नहीं है, ये 9 बजे खुलेगा और मैं वीडियो उससे पहले बना रही हूँ, तो अभी खाली है, क्योंकि 9 बजे के बाद ये बहुत भीड़ हो जाती है। जब हम एंटर करेंगे, ये जो आप काउंटर खाली देख रहे हैं, यहाँ पे डॉक्टर को दिखाने के बाद, दवाई लेने के बाद ये डाइट चार्ट यहाँ से बना के दिया जाता है। ये यहाँ पर आपको डाइट चार्ट मिलेगी अपनी। यहाँ पर आप अपने नंबर का वेट कर सकते हैं बैठकर। अगर आप ऊपर जाना चाहते हैं और सक्षम नहीं हैं तो आप यहाँ से लिफ्ट यूज कर सकते हैं, और यहाँ से सीढ़ियाँ। ये जितने लोग आपको दिख रहे हैं ये काफ़ी दूर दूर से आए हुए हैं
और 9 बजे का वेट कर रहे हैं ताकि 9 बजे ये ओपीडी खुलेगी। एंटर करने के साथ ही आपका लेफ़्ट और राइट दोनों ही साइड आपके दिख रहे हैं। ये हुआ है जब आप रूम लेंगे तो इस साइड से आपको जाने का रास्ता मिलेगा और भी बहुत सारी चीज़ें मैं धीरे धीरे आपको बता रही हूँ। ये आप जो काउंटर देख रहे हैं यहाँ पे आपको सबसे पहले पर्ची बनवानी होगी। आप यहाँ पे पर्ची लेंगे और आपको जो भी प्रॉब्लम है उसमें लिखेंगे। उसके बाद आपका वो टोकन नंबर मिलेगा और आपको अपने नंबर का वेट करना होगा। जिस कैबिन में वो जाने के लिए बोलेंगे आपको उस कैबिन में जाना है और जो भी आपकी परेशानी है उस पर्चे में आप नोट डाउन कराएंगे। ये धीरे धीरे आप देख सकते हैं इसकी ये सभी के डॉक्टर के कमरे हैं। आपको बारी बारी से आपको नंबर का वेट करना है। 9 बजने के साथ ही ये पूरा भर जाएगा और मैं सही से वीडियो नहीं बना पाऊँगी, इसलिए मैंने ये सुबह ही बनाया। ये जितना दिख रहा है आपको ये सारे डॉक्टर के कमरे हैं और जो बाहर आपको चेयर्स दिख रहे हैं पेशेंट भी यहाँ बैठकर वेट कर सकते हैं अपने नंबर का। जो यहाँ पे काफ़ी भीड़ होती है इसलिए ओपीडी और पर्ची का नंबर लेने के लिए 2 जगह बना है। एक तो आप ये दे सकते हो और एक यहाँ पर। ये दोनों ही काउंटर खुल जाते हैं। अब अगर आपको डॉक्टर ने एडमिट होने के लिए लिख दिया है तो सबसे पहले हम एडमिट के लिए जो भी पेपर डॉक्टर ने दिया उसे लेकर आप एंटर जिस तरफ किया था उधर से आप राइट साइड टर्न करेंगे, मतलब बी ब्लॉक की तरफ। ये बी ब्लॉक है और इस बिल्डिंग को समर्पण बिल्डिंग भी बोलते हैं। इसके अंदर आके आपको फॉर्म फिल करना है। जैसा कि मैंने बताया कि अभी सारा बंद है और इस काउंटर पे आपको अपना बिल पे करना है। जो भी रूम खाली है ये सारी चीज़ें आपको यहाँ बताया जाएगा। जैसा कि आपको मैंने चार्ट भी सारा दिखा दिया है, जो भी यहाँ के टर्म एंड कंडीशन है, रूम्स के क्या प्राइस है, ये सारा ही मैंने आपको दिखा दिया है। अगर आप प्लान करते हैं तो उस नियम के पालन करते हुए आप आ सकते हैं और जो भी फॉर्म और पेमेंट, रूम, सारी चीज़ें और आई कार्ड, चाबी, रूम के ये सारी चीज़ प्रोवाइड जो होंगी यहीं से होंगे। अब हम समर्पण बिल्डिंग से बाहर की तरफ निकलते हैं। फिर उस बिल्डिंग से निकल के हम दूसरी तरफ जाएंगे। अब ये आगे जाते वक्त तपस्या बिल्डिंग पड़ेगी जिसमें मैं खुद भी रुकी हुई हूँ। और सबसे अच्छी बात यहाँ पर यह है कि हर जगह डायरेक्शन लिखे होने की वजह से आपको कोई भी प्लेस खोजने में कोई परेशानी नहीं होगी। ये पानी पीने की जगह बनी हुई है। प्लस हम तपस्या बिल्डिंग में आ चुके हैं। ये लिफ्ट है। मेरा रूम भी इसी के फर्स्ट फ्लोर पे है। अब ब्रेकफास्ट का टाइम हो चुका है। यहाँ पर लोग ब्रेकफास्ट करना स्टार्ट कर चुके हैं। तब तक मैं भी ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, उसके बाद बाकी की वीडियो भी इसमें ऐड करूँगी मैं। अब धीरे धीरे ये सारे आप देख रहे हो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और भी रूम्स यहाँ बन रहे हैं, क्योंकि यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम रूम की ही आती है। मैं उसी बिल्डिंग से बाहर की तरफ आ गई। अब मैं जी ब्लॉक में जा रही हूँ, जहाँ पे खाने की व्यवस्था होती है। आपको खाना खाने, ब्रेकफास्ट के लिए सारी मतलब यहीं पे आना है चारों टाइम। ऐसा नहीं है आपको कि रूम पे कोई देने जाए।
आप जितने रूम्स देख रहे हैं ये सारे स्टे करने के लिए है। ये अब मैं जी ब्लॉक में आ गई हूँ अपना ब्रेकफास्ट लेने के लिए। इसमें सब आने से जाने पे अपना आई कार्ड दिखाना पड़ता है, जैसे कि मेरा ये आई कार्ड है, और वहाँ पे एक टोकन मिलेगा। उसके बाद आप अंदर जमा करोगे, वो आपको मिल जाएगा। मुझे टोकन मिल गया। सारे लोग अपना ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, मैं भी अपने नंबर का वेट कर रही हूँ। अब आप देख सकते हो आज के ब्रेकफास्ट में जो मिला है वो दलिया है, स्प्राउट्स है चने का, एंड ड्राई फ्रूट भिगोया हुआ है। ये आइटम डेली चेंज कर करके मिलता रहता है। अब मैं पहले ब्रेकफास्ट कर लूँ, उसके बाद आगे का वीडियो बनाती हूँ। अब मैंने ब्रेकफास्ट करने के बाद अब बाहर आ चुकी हूँ। यह है जी ब्लॉक। जी ब्लॉक से निकल के अब मैं राइट साइड में चलती हूँ। ये जितने सारे दिख रहे हैं यहाँ के जो स्टाफ है, डॉक्टर्स या नर्सेस, उनके क्वार्टर्स हैं वो रहने के लिए। आगे चलने पर ये श्रद्धा बिल्डिंग होगी, इसमें भी आप रहने के लिए सारे रूम्स हैं इसके अंदर। अब हम जो आगे बढ़ रहे हैं वह है यज्ञशाला। यहाँ पे रोज़ ही आपको यज्ञ होता है, आप शाम के वक्त इसमें शामिल भी हो सकते हो। यह है यज्ञशाला। ये है पंचकर्मा विभाग। यहाँ पे आपको जो भी थेरेपी लिखी होगी वो आपको यहाँ पे करवाना है। इसे दिशा बिल्डिंग भी बोलते हैं। इस बिल्डिंग का नाम दिशा है और बाकी ये पंचकर्मा विभाग है। ये आपको 9 बजे के बाद सारा भीड़ हो जाएगा और उसके अंदर का वीडियो मैं नहीं ले सकती क्योंकि वो परमिशन नहीं है अंदर का वीडियो लेना। अगर मैं अपने लेफ़्ट साइड में टर्न करती हूँ तो ये आपका मेन ओपीडी का आ जाएगा। आप ओपीडी के रास्ते से भी इधर आ सकते हैं। ये अन्नपूर्णा बिल्डिंग है, ये कैंटीन है। अगर आपको कुछ खाना हो तो आप इसके अंदर जाके खा सकते हैं। इसमें आपको फूड भी रिजनेबल प्राइस पे मिलेगा। और ये आपका आँखों का कैबिन है, आप इसके अंदर आँख की ट्रीटमेंट करा सकते हैं। और ये रास्ता भी जो आपको दिख रहा है ये भी अन्नपूर्णा का है, आप इस रास्ते से भी जा सकते हैं। अब मैं इस रास्ते बाहर ओपीडी के बाहर आ चुकी हूँ। आप देख सकते हैं वो मेगा मार्ट दिख रहा है।
और ये रहा मेन गेट। मेन से हम जब लेफ़्ट टर्न करते हैं तो वहाँ पे आपके इस परिसर के अंदर भी कुछ मार्केट और मिल जाएंगी। और पूरे एरिया को इन्होंने बहुत ही खूबसूरती के साथ मेंटेन किया हुआ है, आप खुद भी इस वीडियो में देख सकते हैं। ये जितने आप SBI बैंक, ATM, PNB का बैंक और आगे जितने भी शॉप्स देख रहे हैं अभी बंद है, पर यहाँ पे भी आप मार्केट में से कुछ ख़रीदना चाहते हैं तो आप पर्सनल यूज़ की चीज़ें खरीद सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा सुबह का समय है और इस वक्त सारी चीज़ें बंद हैं। और अब बाहर की तरफ जो दिखाई दे रहा होगा वो फ्लाईओवर है। अगर हम इसके पीछे साइड में जाएं तो हॉस्पिटल, रिसर्च सेंटर और बच्चों के जो स्कूल है आयुर्वेद का, वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो इस परिसर के अंदर, क्योंकि अभी तो मैंने एक पार्ट दिखाया, अभी इसके पीछे में भी है, लेकिन वो आपके काम की चीज़ें नहीं हैं फ़िलहाल के लिए, क्योंकि वहाँ पे जो बच्चे आयुर्वेद में एजुकेशन ले रहे हैं, हॉस्पिटल हो गया, वो सारा बना हुआ है इसके बैक साइड पे। आप देख रहे हो कि जहाँ तक भी आपकी नज़र जा रही है ये सारा पतंजलि का है। ये फेज 1 है, इसके कई फेज बने हुए हैं। और यहाँ के ट्रीटमेंट का एक फ़ायदा और है कि इन केस आप यहाँ पर रूम बुक करते हैं और आपने मान लो कि 5 दिन, 6 दिन या 7 दिन का बुक किया और किसी रीज़न से आपका ट्रीटमेंट उससे पहले कंप्लीट हो गया, तो आप अगर चेकआउट करना चाहते हैं तो आपने जितने दिन का एक्स्ट्रा पेमेंट आपने पे किया है वो पेमेंट आप रिफ़ंड भी ले सकते हैं, क्योंकि आप तो रहोगे नहीं, आप चेकआउट करना चाह रहे हो। तो दूसरों जगह की तरह नहीं है कि आपने अगर जमा कर दिया तो फिर आपको पैसे वापस नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वो पेमेंट ये रिफ़ंड भी कर देते हैं। अब मैं शाम के वक्त जा रही हूँ योगा के लिए। ऐसे यहाँ सुबह शाम दोनों टाइम होता है। सुबह में हमें दूसरे बिल्डिंग में जाना होता है जिसे योग भवन बोलते हैं, और इस वक्त जहाँ ट्रीटमेंट चलता है और हम जहाँ रुके हुए हैं उसे सद्भावना बोलते हैं। इस बिल्डिंग का सद्भावना नाम है। और योगा के लिए जो सुबह जाना होता है वो योग भवन में जाना होता है, और शाम के लिए योगा के लिए आपको सद्भावना में ही जाना पड़ेगा। यहाँ दोनों ही टाइमिंग है, शाम को 5:30 बजे से स्टार्ट होता है और सुबह में आपका 4 बजे से स्टार्ट होता है। यहाँ पे हर बिल्डिंग का नाम अलग अलग है, किसी का आयुर्वेद भवन है या किसी मतलब अलग अलग है। तो इस वक्त मैं शाम को योगा के लिए जा रही हूँ और आपको भी उसकी छोटी सी झलकियाँ दिखाती हूँ। ये हम आयुर्वेद भवन है और अब हम यहाँ योगा के लिए आए हुए हैं। 5:30 बजे से स्टार्टिंग होती है। ये सारी जितनी बिल्डिंगें देख रहे हैं आप, ये सारे पतंजलि का ही है। ये पीछे में मार्ट है, मेगा मार्ट, जो स्टोर भी बना हुआ है पूरी तरह से, और इसके फर्स्ट फ्लोर पे योगा का है। योगा के लिए बना हुआ है। अभी धीरे धीरे लोग सारे आ रहे हैं। ये शाम की योगा के लिए है। अब योगा करने के बाद शाम को 7 बज चुके हैं और अब हम जा रहे हैं अपने रूम पे। और रूम पे हाथ मुँह धोने के बाद अब खाने का टाइम हो गया। यहाँ शाम को 7 बज चुका है। अब हम अपने कमरे पे जा रहे हैं। ये ग्राउंड फ्लोर पे पीछे में मेगा मार्ट है।
हूँ रात का खाना खाने के लिए। यहाँ पर टोटल 4 बार मील मिलता है। सुबह में ब्रेकफास्ट, दोपहर का खाना, शाम का नाश्ता और रात का खाना। और इस वक्त मैं रात का खाना लेने जा रही हूँ। और यहाँ पर ऐसे खाना मरीजों वाला जो होता है वाकई में वही वाला है। सारे खाने बॉयल्ड मिलेंगे, आपको मसाले वसाले वाले नहीं मिलेंगे। मुझे थोड़ा सा अजीब तो लग रहा था शुरू में खाने में, पर क्या करूँ, यही खाना है। भैया सारे ये खाना है। दो। और ये है खाना यहाँ का। ऐसे खिचड़ी भी होता है पर मैंने खिचड़ी लिया नहीं है। परवल की सब्जी है, दाल है, रोटी है। और जिसको खिचड़ी खाना है वो खिचड़ी भी खा सकता है। ये है रात में। ठीक इसी तरह से सुबह का भी होता है, दोपहर का, शाम का। ऐसा मैं रात का खा रही हूँ। शाम का खाना खाने के बाद अब रूम पे जा रही हूँ। थोड़ी देर बैठ के मोबाइल चलाऊँगी, आराम करूँगी, फिर सो जाऊँगी। क्योंकि सुबह ही मुझे 3:30 बजे उठना पड़ता है, क्योंकि सुबह 4 बजे योगा के लिए जाना होता है। 4 से लेके 6 बजे तक। फिर 6 बजे आकर हाथ मुँह धोने के बाद 7 बजे थेरेपी के लिए जाना होता है। फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट के लिए। इस तरह से पूरी दिन निकल जाता है। अब मैं अपने रूम पर जा रही हूँ। ये मेरा कमरा है। मेरा बाथरूम। और यहाँ काफ़ी रिजनेबल प्राइस में रूम अवेलेबल है। कोई भी अफोर्ड कर सकता है। और यहाँ की रहने की व्यवस्था भी काफ़ी अच्छी है। छोटा सा ब्लॉग रहा पतंजलि योगपीठ का। अगर आपको कोई भी परेशानी हो और कुछ भी जानने की इच्छा हो यहाँ के बारे में, तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। और कोई चीज़ की ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो एक बार ट्रीटमेंट यहाँ करा के देखो, वाकई में फ़ायदा मिलेगा। आगे नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं।